हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब आपके पास अंतिम माह शेष है, तो आपको एक स्मार्ट रणनीति और स्मार्ट पढ़ाई आपको करनी होगी और उसे आगे बढ़ने के लिए आपके 50 नंबर का टॉपिक है राजस्थान का सामान्य ज्ञान या शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम या सामयिक विषय। तो इसमें से आपके मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किस तरह से आपको डायरेक्शन में चलना है। पहले तो आपको फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती हुई थी अभी 2022 में, तो उसमें आप देखोगे तो उसके पेपरों में अलग अलग टाइप से आपके निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्वेश्चन पूछे गए, उनको देखना। और आपके रिट प्री में और 2021 की जो आपकी कैंसिल हुई थी, रद्द हुई थी, उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों को देखना। यानी कि आपके लेवल डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन किस स्तर से पूछे जाएंगे। नहीं तो आपके टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, आपके अन्य माध्यम से आपके बहुत सी पीडीएफ आएगी, बहुत से नोट्स आएंगे, तो आप अलग अलग पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या ध्यान देना है, आप देखोगे किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किस तरह से आपको अपनी स्मार्ट रणनीति करनी है। देखो, आपकी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में आपके पूछे गए थे कि आरटीआई अधिनियम की धारा 25, यानी कि आरटीआई अधिनियम 2009 की जो धारा 25 थी वो किससे संबंधित थी। ठीक है, कौन से में? व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया था। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि धारा क्या है, अध्याय क्या है। आपको बता दूं कि आपके राजस्थान वाला दिया गया है, राजस्थान सरकार ने 2011 में इसको संशोधित किया गया। अगर आपको बात करूं तो राजस्थान में बात करें तो आपको किस तरह से याद करना है, जैसे 9, 10, 11 याद हो जाएगा आपको। तो राजस्थान में 2011 में आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था। तो 2011 में बात करें तो आपके 9, 10, 11 यानी कि जो 2011 में पारित हुआ था उसमें राजस्थान में कुल अधिनियम में 29 धाराएं हैं। 9 से 9, 10 अध्याय है, 10 से 10 अध्याय, 11 से 2011 यानी कि 2011 को लागू हुआ, यानी कि 10 अध्याय 29 धाराएं हैं, यानी कि 9, 10, 11। इसी तरह भारत की बात करें, भारत में 2009 में जो आरटीआई अधिनियम बना था उसमें 7, 8, 9 इस तरह से आपको याद रखना है, यानी कि 7, 8, 9 यानी कि 7 से 7 अध्याय हैं, 8 से 38 धाराएं हैं और 9 2009 में बना था। तो इस तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है क्योंकि आपके पूछ सकता है। इसी तरह आपसे पूछा गया आरटीआई अधिनियम 2009 के अध्याय 4 का किस क्षेत्र से संबंध है, यानी कि अध्याय 4 का संबंध किस क्षेत्र से। तो इसमें जैसे आपके अधिनियम 25 की धारा संबंधित है, छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। इसी तरह आपके अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। अब आपको एक और आप गलती करोगे क्योंकि आप वहां जल्दीबाजी में जो क्वेश्चन करोगे तो वहां आपको ध्यान रखना है कि आपके अध्याय पूछा है, धारा पूछी है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि अध्याय 4 न कि धारा 4। अगर आपके धारा 4 पूछता तो इसमें आपकी गड़बड़ी होती, क्योंकि धारा 4 तो आपके पूछा गया है कि ऐसे बच्चे तो ड्रॉप आउट है, उनको अगर उनकी आयु 10 साल है तो उनको कक्षा 5 में सीधा ही प्रवेश दिया जा सकता है। इसी तरह आरटीआई अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? देखिए 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था, यानी कि आरटीआई अधिनियम 2009 कब लागू किया गया, पूरे के पूरे क्वेश्चन के वही हैं, मैं पूरा आपको बता दूंगा। यानी कि आपको आसपास ही देखना है, राजस्थान में कब लागू किया गया ये भी आपको देखना है। इसी तरह अब आपके यहाँ थोड़े, क्योंकि स्तर के अनुसार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए रिट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और फर्स्ट ग्रेड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, पहली से 5वीं कक्षा यानी कि प्रारंभिक कक्षा आपके 2 अलग अलग है, एक है प्रारंभिक कक्षा, एक है उच्च प्राथमिक कक्षा। यानी एक तो प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक, एक है उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक। अब आपके पूछा गया है पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच विद्यार्थी है तो आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है आपके। तो इसमें कहा गया है कि 61 से 90 के बीच में, तो इसमें आपके 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। आप सभी को पता है, अगर यहाँ 5 से 6 से 8 आता तो यहाँ अलग आपके पूछा जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि 30 तक कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, आपके 100 से कितने अध्यापकों की आवश्यकता है। इस तरह से आपको यहाँ पर एक सारणी बनानी है, उसके आसपास, इस क्वेश्चन के आसपास जो मैंने आपके नोट्स में बना दी है। इसी तरह आरटीआई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा एक कहती है कि प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि वो अपने बालक की प्राथमिक शिक्षा के लिए आसपास के विद्यालय में प्रवेश कराए। यानी कि कौन से अधिनियम में कहा गया है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बालक की प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय में उसको प्रवेश कराए, तो धारा 10 में ये कहा गया है। ठीक है, इस धारा को आपको मेन इंपोर्टेंट धारा आपको यहाँ पर लिख लेनी है। इसी तरह आपको पूछा गया आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा
29 धारा कौन सी 29 की उपधारा 1, 29 की उपधारा 1 के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किस संख्या को प्रारंभिक शिक्षा, किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रविधि को निर्धारित करने के हेतु अधिकृत किया गया है, तो एनसीईआरटी को अधिकृत किया गया है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट ग्रेड में। अब आप रिट में देखोगे तो इस तरह से पूछे गए थे आपके, यानी कि इनके आसपास आपके क्वेश्चन बनाने हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको वहां बैठेंगे, यानी कि आपके 4 से 5 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल आपके सही होंगे। जैसे आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह घंटे कितने हैं, ये क्वेश्चन आपके 2 बार पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ। एक तो आपकी जो रिट 2021 में हुई थी, जो आपके निरस्त हुई थी, एक बार पूछा गया आपके प्री में, यानी कि 2 बार क्वेश्चन पूछा गया ये कि कौन से में, यानी कि कितने घंटे सप्ताह में, कितने घंटे 45 घंटे। जैसे आपके दिया गया है कि किस विद्यालय के लिए कितने कार्य दिवस होंगे, 200 दिन होंगे या 180 दिन होंगे, कौन सी कक्षा के लिए, ये आपको यहाँ पर बनाना है। इसी तरह आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र अध्यापक का अनुपात होना चाहिए। अब फिर यहाँ पूछा गया, देखिए आपको ध्यान देना है प्रश्न की प्रकृति पर। जैसे आपको के पॉइंट पकड़ना है कि के पॉइंट पर ध्यान देना है। जैसा कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात होना चाहिए, तो प्राथमिक विद्यालय में पूछा है तो 30:1 अनुपात इसमें होना चाहिए। इसी तरह आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है, प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है, आप यहाँ देखोगे पूरे क्वेश्चन आपके प्रारंभिक शिक्षा से पूछे जा रहे हैं, न कि उच्च प्राथमिक शिक्षा से। तो यानी कि पहली से 8वीं कक्षा का अर्थ है, यानी कि आपको यहाँ ध्यान देना है प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है। आपके जो सही आंसर माना था वो माना था कक्षा 1 से 8वीं तक, न कि 1 से 5वीं तक। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ है, यानी कि आरटीआई अधिनियम में आपके दिया गया है कि पहली से 8वीं कक्षा तक, न कि 1 से 5वीं तक। ठीक है, इस अधिनियम में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये अधिनियम कक्षा जो आपके जो बना है, ये अधिनियम कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक कक्षा के लिए ही बना है। इसी तरह आरटीआई अधिनियम में किस आयु समूह के बालकों के लिए है, किस आयु समूह के बालकों के लिए, तो ये 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बालकों के लिए है। लेकिन बात करें इसमें अपवाद है, अगर कोई ऐसा बालक यानी कि जो विकलांग है उसके लिए आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब आपके पूछा गया था एक बार क्वेश्चन रिट में कि कर से किस विषय का सूची मतलब किस सूची का विषय है, तो आपको उसमें आंसर था। तो इसी तरह आपके पूछा जा सकता है कि शिक्षा किस विषय का विषय है, तो इंदिरा गांधी के समय 42वां संशोधन किया गया 1976 में, तब शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। स दोनों में स है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और मैंने नोट्स बनाए हैं, और जो आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी 4 जनवरी से, मतलब सॉरी फरवरी से, 4 फरवरी से स्टार्ट होगी, जिसमें हम आपके कुल 5 टेस्ट लेंगे, उसमें सब डाल देंगे, और आपके लिए जो अंतिम कोर्स है वो भी आपको दे देंगे। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें दिया हुआ है आपके, जैसे पहली कक्षा की प्रवेश आयु कितनी है, 5 वर्ष है। इसी तरह आपके दिया हुआ है अगर कोई अभ्यर्थी टीसी मांगता है तो कितने दिन के अंदर उसको टीसी देनी होगी, तो एक विद्यालय को 7 दिन के अंदर टीसी देनी होगी। इसी तरह वर्तमान में जो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम है उसमें केंद्र और राज्य कितने कितने खर्च कर रहे हैं, तो अगर मान लो 100 रुपए हैं तो 60 रुपए तो केंद्र सरकार और 40 रुपए की राज्य सरकार, यानी कि 60.40 का अनुपात है। इसी तरह आपके आएगा कि जैसे मान लीजिए पालघर योजना क्या है, पालघर योजना क्या है, तो पालघर योजना का मतलब है कि ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 3 से 6 मतलब जो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच में है, उनकी पढ़ाई के लिए पालघर योजना चलाई गई है। जैसे कक्षा नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में, इन के लिए ये चलाई गई है, जो मैंने नोट्स आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिए हैं व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर। इसी तरह आपके इसमें मैंने बनाया है कि साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार की, यानी कि साक्षात्कार किसी तरह से नहीं लिया जाएगा। अगर कोई विद्यालय साक्षात्कार लेता है तो उस पर फीस का 10 गुना जुर्माना लिया जाएगा। कितना गुना? 10 गुना जुर्माना लिया जाएगा। इसी तरह आपके पूछा गया है अगर कोई विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 लाख 10 1 दोनों एक ही है, तो 10 1 इस तरह से आपको मैंने पूरा दे दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कार्य दिवस कितने हैं, प्राथमिक आपके पास सबके पास नोट्स है तो आप पढ़ लीजिए। इनके आसपास में लिख दूंगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बनाने हैं, ये आपको देखने हैं। यानी कि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। और ये जो क्वेश्चन जैसे मनोविज्ञान के मैं लाऊंगा आपके लिए, शैक्षिक परिदृश्य के मैं लाऊंगा आपके, यानी कि आपका पूरा कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा। मेरे वीडियो भी आएंगे जब मुझे संतुष्टि हो जाएगी
कि हाँ ये आपके लिए अच्छा है तभी आएंगे, बाकी ऐसे वीडियो नहीं आएंगे। यानी कि मुझे लगेगा हाँ कि आपके लिए ये वीडियो अच्छा है तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि इनके आसपास ही आपको क्वेश्चन बनाने। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।